मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मेरा नाम राम कुमारी पावले है। मैं सरगवा अंबिकापुर की रहने वाली हूँ। मैं इस जगह पर इतना आगे कैसे बढ़ गई मुझे खुद ब खुद पता ही नहीं चला, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। जब हम आते हैं इस सिस्टम में तो हमको लोग दिखाई नहीं देते हैं और सोचते रह जाते हैं कि आज मैं प्लान देखी, पता नहीं मेरे साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। बस हर कोई यही सोचता है कि मैं जुड़ तो जाऊंगी, चाहे जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन बोलते हैं मेरे साथ कौन जुड़ेगा। सारे लोग बोलते हैं यही सवाल। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि जोड़ना अच्छा काम होता है या तोड़ना। अगर जोड़ से बोलेंगे तो मेरे को भी बताने में मजा आएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बता पाऊंगा। जोड़ना मजा आता है ना। अगर किसी के घर में आप लोग पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा देंगे तो टूट ही जाएगा ना रिश्ता। तो पीठ पीछे कितने गाली मिलेंगे। लेकिन हमारा आरएमएस बिजनेस ऐसा है कि जोड़ने से ताली मिलता है। और इस जगह से मैं भी बहुत कामयाबी हासिल उनका मैं बजाना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से मैं आज इस स्टेज पर खड़ा हो पाई हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर माननीय सौरभ गुप्ता सर जी के लिए उनके सम्मान में तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और सम्मान के लिए ताली। कहते हैं कि हम इस काम को करें कैसे। मैं कहती हूँ कि इस काम को करने के लिए कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। जिस दिन आप इस आरएमएस बिजनेस में करने के लिए आ जाएंगे, खुद ब खुद आप पैसा कमाने के लिए सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस जगह से पहले भी बताई कि 24 घंटे के अंदर पैसा आता है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तव में इस जगह से पैसा आता है। मैं इस जगह से 3.5 लाख रुपया मैं आरएमएस बिजनेस से ले चुकी हूँ, वो भी सिर्फ 9 महीने के अंदर। अगर किसी को यकीन नहीं होगा तो आप सभी कोई मेरे पासबुक को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं 9 महीने के अंदर इतना पैसा कमा सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले एक छोटा सा मेरा सिलाई का दुकान था और सिलाई करती थी। लेकिन मैं अगर आज सिलाई करती तो मैं इतना पैसा नहीं कमा पाती। और मैं थोड़ा सा घमंड किस्म की थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजनेस करने के लिए नहीं करती थी। मेरे को बहुत खराब लगता था कि कोई कंपनी वाले आते थे मेरे पास और मैं इस जगह से अगर सिलाई करते रहती तो मुझे सिर्फ टेलर बोला जाता। बोलते हैं ना, जो काम करता है उसी का नाम बताया बोला जाता है, उसी के नाम से। तो मुझे बड़ा खराब लगता था और मैं भी सोचती थी कि इस काम को छोड़ के मेरे को ऐसा कोई काम मिल जाता जिससे इज्जत शोहरत फूल माला के साथ सम्मान मिलता। मैं इस जगह में पहले पैसा को देख करके नहीं आई थी, इस जगह में मैं मान सम्मान को देख करके आई थी और वो मुझे भरपूर मिलता है और आगे भी मिलेगा। उसके लिए भी मैं बड़ी बड़ी सपना और कामयाबी हासिल करने के लिए मैं अभी कब गोल्ड निकल जाऊं मुझे खुद पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जिस दिन निकल जाऊंगी, कसम से बता रही हूँ कि जितनी भी लेडीज हैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी घर का काम को करते हुए हजारों काम कर सकते हैं। लेडीज लोग हमेशा बहाना मौका मिला है तो मैं बता रही हूँ। और ये सारे में बिजनेस के बदौलत कि मैं इतने आगे उड़ान भरने के लिए बड़ी बड़ी सपना देख चुकी हूँ। और इस जगह में लेडीज चाहे तो क्या नहीं क्या कर सकती है। जब एक लेडीज बच्चा पैदा कर सकती है तो पूरा सारे जहां को पैदा कर सकती है। इस बिजनेस को करने के लिए मैं जिस तरह से आज आगे बढ़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे भी कितने सारे लेडीज लोग होंगे, वो लोग भी इस आरएमएस बिजनेस को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करें और इस
इस आरएमएस बिजनेस को में काम करें, क्योंकि मैं किसी को बता करके इस सिस्टम में ज्वाइनिंग नहीं ली थी, क्योंकि मैं आपके घर में किसी को नहीं बताई थी। जब मेरे खाते में पैसा आया पहला दिन, तो मैं घर में झूठ बोल दी थी कि ऐसी कोई मेरे खाते पर पैसा डाल दिया। मैं पहले भी बता चुकी, एकदम बिल्कुल सच्ची है, कोई मैं झूठ बना करके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना झूठ बोलना पसंद है और ना ही मैं बोलती हूँ। जब दूसरे दिन फिर से मेरे खाते पर आया पैसा 405 रुपया, फिर से मेरे को बोले कि कोई तुम्हारे खाते में फिर से क्रेडिट हुआ है, लेकिन कितना दिन तक झूठ बोलूंगी कि दूसरे के खाते में दूसरे किसी ने डाल दिया है पैसा। एक दिन मेरे को चौथे से बता रही हूँ, जिस दिन मैं बताई कि मैं आरएमएस बिजनेस करती हूँ, उस दिन मेरे को बोले कि मैं तुमको बिना बताए 3 दिन से मैं दूसरे कंपनी का प्लान देख रहा था और तुमको ज्वाइनिंग करवाने वाला था, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे से पहले बाजी मार दी और तुम्हारे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और इस जगह से मुझे कदम से कदम साथ देते हैं। सबसे बड़ा साथ तो मुझे मेरे पति करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह और शाम मेरे को ऐसा मिला है सीनियर, रोज दिन पूछते हैं। जब सिल्वर बन गई थी, तो जब मैं बताने लगी कि मैं अब सिल्वर बन गई हूँ, जिस दिन मैं सिल्वर बनी उस दिन मेरे को कोई नहीं जान रहा था कि मैं सिल्वर बनी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 7 दिन में सिल्वर बनी थी। उसके बाद हर दिन मुझे पिन को मारते हैं। अब जिस दिन से मैं अपने घर में दीवार में चिपका करके रखी हूँ कि मुझे 21 फरवरी 2021 को राजमणि भवन में अपना गोल्ड का सेलिब्रेशन कराना है, उस दिन से ना सो पाती हूँ ना जग पाती हूँ, क्योंकि जब उठती हूँ सुबह तो बोलते हैं 5 बज गया, फ्रेंड नहीं जाएगी क्या? तो इतनी ठंड का मौसम, मैं ना ठंड देखती हूँ ना बरसात देखती हूँ। और कसम से बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे, नहीं उठता है, उस समय मैं किसी के दरवाजे में खड़ी रहती हूँ। अगर यकीन नहीं होगा तो कभी मुझसे फोन में सुबह सुबह बात करके देख लीजिएगा। हमेशा बोली हूँ कि मैं अभी फील्ड में हूँ। या अगर यकीन नहीं हो तो अभी आप लोग को मैं अपने सीनियरों से भी रूबरू करवा सकती हूँ। इस जगह में लेडीज लोग बहुत बहाना करते हैं। अगर बगल में कोई मर गया है तो बोलते हैं मेरे घर में मर गया है, बोलते हैं ना। ऐसा मैं आरएमएस बिजनेस में आकर के अपना कामयाबी हासिल की हूँ। कसम से जिस दिन मेरा भाई का लड़का खत्म हुआ था, उस दिन मैं बहुत बड़ा इसी जगह आरएमएस बिजनेस का मैं सेमिनार कराई थी। जिस दिन 10 करम था उस दिन भी मेरा मीटिंग था, और मैं कहती हूँ कि मेरे घर से बड़ा प्रॉब्लम था या पड़ोसी का? घर का था ना। जिसको आगे बढ़ना है वो कभी भी बहाना नहीं करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बहनों, दीदियों, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि लेडीज दिन में सिर्फ खाना बनाती है, नहाती है, कपड़ा धोती है और बोलती है मैं बहुत काम करती हूँ। मेरा खाना 5 बजे भोर में बन जाता है और मैं 6 बजे 7 बजे किसी के दरवाजा में खड़ी होती हूँ। मेरे बच्चे लोग बोलते हैं कि हम लोग को रोज ठंडा ठंडा खाना खिलवाती है तो मुझे दुख लगता है। मैं बोलती हूँ रुक जा थोड़ा सा, सिर्फ मुझे 5 साल इस जगह से भागने दो, उसके बाद मैं गरम गरम खाना खिलाऊंगी, वो भी खुद से बना के नहीं, नौकर नौकरानी रख करके। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारा चीज है आज, लेकिन आज मैं हर चीज को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ 2 महिलाएं और भी हैं और मैं हमारे गुरु महागुरु का सुनने के लिए आई हूँ। और इस जगह से सारे आल गोल्ड लीडरों को अंबिकापुर की पावन धरती पर सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस जगह में आए और मेरे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या बात है।